रमजान की पहली रात थी। शहर की गलियों में अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी, जैसे हर आवाज अपने आप को छुपा रही हो। हर घर में रोशनी थी, कहीं इफ्तार की तैयारी चल रही थी, कहीं हंसी की हल्की आवाजें आ रही थीं। लेकिन उसी शहर के एक कोने में एक छोटा सा घर था, जहां ना रोशनी थी, ना खाना, ना सुकून, सिर्फ सिसकियां थीं। वो सिसकियां किसी बच्चे की नहीं, एक बाप की थीं। उसका नाम था हाशिम। वो जमीन पर बैठा था, पीठ दीवार से लगी हुई, और सामने एक खाली बर्तन रखा था। वो बार बार उस बर्तन को देखता, जैसे उसमें कुछ ढूंढ रहा हो, फिर अपनी हथेलियों को देखता। इन हाथों ने कभी किसी को खाली नहीं लौटाया, आज ये खुद खाली क्यों है? उसकी आंखों से आंसू टपककर उसी खाली बर्तन में गिर रहे थे, जैसे उसकी पूरी जिंदगी उस बर्तन में जमा हो रही हो। हाशिम कभी ऐसा नहीं था। एक वक्त था जब उसका नाम इज्जत से लिया जाता था। उसकी दुकान पर भीड़ लगी रहती थी, घर में बरकत थी, दुआएं थीं। लेकिन फिर वक्त बदला, एक नुकसान हुआ, फिर दूसरा, फिर कर्ज, फिर लोगों की बातें, फिर ताने, फिर तन्हाई, और धीरे धीरे सब खत्म हो गया। दोस्त चले गए, रिश्तेदार दूर हो गए, और आखिर में हालात ने उसकी हिम्मत भी छीन ली। अब उसके पास बस एक चीज बची थी, उसका ईमान। पीछे से उसकी बीवी की धीमी आवाज आई, कुछ मिला? हाशिम ने जवाब नहीं दिया। वो जानता था जवाब में सिर्फ खामोशी है। कोने में बैठी उसकी छोटी बेटी अपने दुपट्टे का कोना मुंह में दबाए उसे देख रही थी। फिर धीरे से बोली, अब्बू, भूख लग रही है। ये शब्द जैसे किसी ने उसके सीने में चाकू घोंप दिया हो। उसने तुरंत नजरें फेर लीं ताकि उसकी बेटी उसके आंसू ना देख ले। वो उठा और बिना कुछ कहे बाहर चला गया। रात ठंडी थी, लेकिन उसके अंदर आग लगी हुई थी। वो आसमान की तरफ देखता हुआ चल रहा था। या अल्लाह, मैंने कभी किसी का हक नहीं मारा, कभी हराम नहीं खाया, फिर आज ये दिन क्यों? उसकी आवाज टूट गई, लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी थी। अगली सुबह बिना सहरी के पूरा घर रोजे से था। हाशिम ने पानी तक नहीं पिया। वो घर से निकला इस उम्मीद में कि शायद आज कुछ मिल जाए। वो एक एक दुकान पर गया। भाई, कोई काम हो तो बता दो। माफ करना, काम नहीं है। कुछ भी कर लूंगा। नहीं है। हर जवाब एक चोट बनकर उसके दिल पर लग रहा था। दोपहर तक उसके कदम भारी हो गए, गला सूख चुका था, सर चकरा रहा था, लेकिन उसने रोजा नहीं तोड़ा, क्योंकि उसके पास खोने को कुछ नहीं था सिवाय अपने रब के। शाम होने लगी, सूरज ढल रहा था, और उसी के साथ उसकी उम्मीद भी। वो एक सुनसान रास्ते पर बैठ गया। अब वो खुद को रोक नहीं पाया, आंसू बह निकले। या अल्लाह, मैं टूट गया हूँ। मेरे बच्चे भूखे हैं। अगर आज भी कुछ ना हुआ तो मैं क्या करूँगा? उसने सर झुका लिया और जमीन पर नजर पड़ी। एक पुरानी लकड़ी की पेटी आधी मिट्टी में दबी हुई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। धीरे से उसने पेटी बाहर निकाली। हाथ कांप रहे थे। दिल कह रहा था खोल, ईमान कह रहा था सोच। उसने ढक्कन खोला और जैसे ही अंदर देखा, उसकी आंखें फैल गईं। सोना, चांदी, जेवर, इतना कि उसकी सारी मुश्किलें खत्म हो सकती थीं। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने पेटी को कसकर पकड़ा। बस आज सब ठीक हो जाएगा। उसी पल अंदर से एक आवाज आई, धीमी लेकिन साफ, ये तेरा नहीं है। उसका हाथ रुक गया। उसकी आंखों के सामने अपनी बेटी का चेहरा आया। अब्बू, भूख लग रही है। उसका दिल कांप गया। अगर मैं ये ले जाऊं तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर अगर ये मेरा नहीं हुआ? उसने आंखें बंद कर लीं। आंसू उसके गालों पर बहने लगे। या अल्लाह, मुझे बचा ले। कुछ देर बाद उसने गहरी सांस ली। वो उठ खड़ा हुआ, लेकिन इस बार उसके कदम और भारी थे, क्योंकि अब वो भूख से नहीं, अपने फैसले से लड़ रहा था। वो शहर की तरफ चल पड़ा। हर कदम पर दिल उसे रोकता, ले ले, कोई नहीं देख रहा। लेकिन हर बार उसका ईमान कहता, अल्लाह देख रहा है। वो पूरे शहर में घूमता रहा, हर किसी से पूछता रहा, किसी की पेटी खोई है? लोग हंसते, अगर मिली है तो रख ले, तेरा नसीब है। लेकिन वो नहीं रुका। शाम हो गई,
कोई नहीं मिला। वो घर लौटा। बीवी ने पेटी देखी, आंखों में उम्मीद चमक उठी। हाशिम ने सब बता दिया। कुछ पल खामोशी रही, फिर बीवी रोते हुए बोली, हम मर रहे हैं भूख से, अगर थोड़ा सा ले लें तो क्या होगा? हाशिम ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन यकीन भी। उसने कहा, अगर आज हमने हराम खा लिया तो हमारी भूख खत्म हो जाएगी, लेकिन हमारी रूह मर जाएगी। उस रात किसी ने कुछ नहीं खाया। बच्चे रोते रोते सो गए। बीवी चुपचाप दीवार की तरफ मुंह करके लेट गई और हाशिम पेटी के पास बैठा रहा। पूरी रात अपने रब से बातें करता रहा। अगले दिन फिर वही कोशिश, फिर वही नाकामी। तीसरे दिन शहर के चौक पर एक आदमी जोर जोर से रो रहा था, मेरी अमानत खो गई। हाशिम समझ गया। वो उसके पास गया। कैसी पेटी थी? आदमी ने बताया, सब कुछ वही था। हाशिम ने पूछा, अगर मिल जाए तो? आदमी बोला, वो मेरी है, मैं कुछ नहीं दूंगा। हाशिम मुस्कुराया, ठीक है। तीसरे दिन वो उसे अपने घर लाया। पेटी उसके सामने रख दी। आदमी ने खोली, सब कुछ वैसा ही था। उसकी आंखें भर आईं। वो चला गया। हाशिम खामोश खड़ा रहा। उसके बच्चे उसे देख रहे थे। उनकी आंखों में सवाल था, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून था। कुछ देर बाद दरवाजा फिर खुला। वही आदमी वापस आया। इस बार उसकी आंखों में आंसू थे। मैं तुम्हें परख रहा था। ये पेटी मेरी खोई नहीं थी। मैं ढूंढ रहा था ऐसे इंसान को जो मजबूरी में भी हराम को ना छुए। कमरे में सन्नाटा छा गया। हाशिम रो पड़ा। आदमी ने पेटी उसकी तरफ बढ़ाई। आज से ये सब तुम्हारा है और तुम मेरे साथ काम करोगे। हाशिम सजदे में गिर गया। या अल्लाह, तूने मुझे गिरने नहीं दिया। साल गुजरते गए। हाशिम अमीर हो गया, लेकिन दिल से नहीं बदला। हर रमजान वो उसी रास्ते पर जाता जहां उसकी किस्मत बदली थी, और फिर उन घरों के दरवाजों पर दस्तक देता जहां चूल्हा नहीं जलता। लेकिन एक रात उसे फिर वही आवाज सुनाई दी, सिसकियां। वो रुक गया। दरवाजे के पास गया। अंदर देखा, एक बाप बैठा था। सामने खाली बर्तन, आंखों में आंसू। वही कहानी, बस किरदार बदल गया था। हाशिम की आंखें भर आईं। उसने चुपचाप एक थैला रखा और एक चिट्ठी। उसमें लिखा था, मैं भी कभी यहीं बैठा था। आज जो मिला है वो उस दिन के सब्र का फल है। अगर आज तू हार गया तो सब खत्म, अगर टिक गया तो सब बदल जाएगा। वो मुड़ा, आसमान की तरफ देखा। आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो दर्द के नहीं, शुक्र के थे। या अल्लाह, उस दिन अगर मैंने पेटी उठा ली होती तो आज मैं गिर चुका होता, लेकिन तूने मुझे बचा लिया, और आज तूने मुझे किसी और को बचाने लायक बना दिया। और उस रात, उस घर में जहां कभी सिसकियां गूंजती थीं, अब दुआएं गूंज रही थीं। और हाशिम समझ चुका था, इम्तिहान मुश्किल था, लेकिन इनाम उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत।